नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। आपने हमारा पिछला वीडियोस देखा कि व्हाट इज़ माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्या है, और हमने उस पर बात किया कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्या है, उसका ज़रूरत क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर, ताकि आप उसके ऊपर और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर पाएँ। तो ये चीज़ें हमने बताई हैं, और आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस कंपनी, कि किन तरीक़ों से आप जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जिसको बोला जाता है NBFC इज ऑथराइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंडक्ट द फाइनेंशियल बिजनेस। यानी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जिसको बोला जाता है NBFC, वो ऑथराइज है RBI से ऐसा डिसीजन लेने के लिए और फाइनेंशियल बिजनेस करने के लिए। तो आप दो तरीका है जिसके थ्रू आप चाहें तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। एक है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ड्यूली रजिस्टर्ड विथ RBI। एक है NBFC जिसको बोला जाता है, जो सरकारी नहीं है, गैर सरकारी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो RBI से परमिशन लेके या RBI के साथ रजिस्टर्ड हो और अपने काम माइक्रो फाइनेंस का काम कर सकता है। यानी गांव में, शहर में या कहीं भी छोटे छोटे लोन देने का काम कर सकता है, ग्रुप बना के काम करने का काम कर सकता है। खासकर महिलाओं में, स्टार्टअप में, बुजुर्गों में जो छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं। मान लीजिए किसी को गाय खरीदना है, किसी को अपना पशु का इलाज कराना है, किसी को अपना बेटी का इलाज कराना है, तो ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट में ये लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं। दूसरा, सेक्शन 8 का कंपनी, द कंपनी फॉर्म्ड अंडर द सेक्शन 8 ऑफ कंपनी 2013। अगर आप MCA के बारे में जानते होंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यहाँ से भी सेक्शन 8 की कंपनी खुलती है, जिसमें माइक्रो फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव रहता है। और ये कंपनी भी चाहे तो आप बना के माइक्रो फाइनेंस का जो काम है वो कर सकते हैं और कंपनी को अपना चालू कर सकते हैं। मगर जब भी आप NBFC की बात करते हैं तो NBFC का कुछ क्राइटेरिया भी होता है कि कैसे आप NBFC खोल सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, मगर आपके लिए जानकारी के लिए ज़रूरी है। जैसे अगर आप NBFC का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपका RBI का जो अप्रूवल है वो मैंडेटरी है। आपका नेट ऑन फंड होना चाहिए मिनिमम 5 करोड़, यानी आपके पास अपना खुद का कैपिटल होना चाहिए, मिनिमम 5 करोड़ होना चाहिए आपके पास। 1 डायरेक्टर शुड बी एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर इन फाइनेंशियल सर्विसेज। किसी भी एक डायरेक्टर को, जो भी मान लीजिए कंपनी में डायरेक्टर है, MCA में होगा तो आप मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस, यानी 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए। वो किसी और जगह पे इस फाइनेंशियल सेगमेंट में, माइक्रो फाइनेंस में, या मान लीजिए बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर चुके हों। और मैक्सिमम 10% लोन आप दे सकते हैं, मैक्सिमम 10% ऑफ द एसेट। यानी किसी से भी जब आप लोन देंगे तो उसका वैल्यूएशन निकाल के उसको 10% से ज़्यादा लोन नहीं देंगे, क्योंकि आप जानते हैं माइक्रो फाइनेंस मतलब और छोटी छोटी चीज़ों पे लोन देना होता है, तो इनका उतना क्राइटेरिया नहीं होता है बड़ा से। ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर्मिंग अ कंपनी हैविंग टू परफॉर्म। यानी आपको जो माइक्रो फाइनेंस का कंपनी है वो आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा MCA में, तभी ये सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद आधार टू कंप्लाइंस द NBFC, और बाकी जो NBFC का कंप्लाइंसेस है वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैव द 2 लिमिटेड कंपनी। जब प्राइवेट लिमिटेड करके करेंगे तो 2 चाहिए, लिमिटेड करके करेंगे तो 7 चाहिए। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होगा इसका स्टेटस होगा प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप प्रॉफिट करने के लिए ही मान लीजिए कंपनी खोल के बैठे हैं। ऐसा दे के ही आप चाहें तो ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, और ये बिजनेस जो है आप स्टार्ट हो अपने एरिया में कर सकते हैं, चाहे जहाँ भी हो कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आपको अगर ज़रूरत पड़ेगा तो इससे और भी क्लियरेंस चाहिए होगा NBFC पे, तो वो भी हम आपको बता देंगे दोस्तों। ये जो बताया हमने आज कि कैसे आप माइक्रो फाइनेंस का काम कंपनी दो कंपनी का प्रोसेस करके आप अपने एरिया में कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।